तो एपिसोड की स्टार्टिंग में वो दोनों निंजा ककाशी पर अटैक कर देते हैं। तो ककाशी रीन को वहां से जाने के लिए बोलते हैं। फिर ककाशी वहां पर एक मड वॉल बनाकर उन दोनों का ध्यान भटका देते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। वो दोनों निंजा ककाशी को ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी ककाशी उस दीवार के अंदर से निकलकर उनमें से एक निंजा पर अटैक कर देते हैं। फिर ककाशी दूसरे निंजा पर अटैक करने के लिए आगे जाते हैं, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। जिसके बाद रीन उस घायल हुए निंजा को हील करने लगती है और तभी वहाँ पर मिनाटो और ओबिटो भी आ जाते हैं। फिर मिनाटो पूछता है ककाशी आखिर यहाँ पर क्या हुआ। तो ककाशी बताते हैं हम इसे यहाँ पर सही सलामत लेकर आए थे, लेकिन वो दोनों गद्दार निकले और उन्होंने इस पर अटैक कर दिया। तभी वो निंजा उन्हें वही स्क्रोल देता है और वो कहता है जरा इसे देखकर बताओ ये असली है या फिर नहीं। तभी मिनाटो उस स्क्रोल को चेक करता है और वो एकदम खाली होता है। तो वो निंजा कहता है हमारे सुपीरियर ने हमें 2 स्क्रोल दिए थे क्योंकि उन्हें शक था कि हमारे बीच कोई गद्दार है। उन लोगों ने मुझ पर अटैक किया, इसका मतलब उन्हें नहीं पता था कि असली स्क्रोल किसके पास है। तुम लोग असली वाले स्क्रोल को ढूंढो और उसे सही जगह पर पहुंचाओ। फिर वो निंजा मारा जाता है। तो मिनाटो ककाशी से पूछते हैं इसका साथी कहाँ पर है। तो ककाशी बताते हैं यहाँ पर आते वक्त वो घायल हो गया था और नीचे नदी में गिर गया था। फिर ओबिटो कहता है आखिर तुम अपने साथी को मरने के लिए पीछे कैसे छोड़ सकते हो। तो ककाशी कहते हैं मैं तो सिर्फ रूल्स को फॉलो कर रहा था। फिर ओबिटो उसे बचाने के लिए वापस जाने लगता है। तो मिनाटो कहता है ओबिटो हमारा मिशन खत्म हो चुका है, चलो विलेज वापस चलते हैं। लेकिन ओबिटो किसी की बात नहीं सुनता और उसे बचाने के लिए वापस जाने लगता है। तो मिनाटो भी उसके साथ जाते हैं। जिसके बाद रीन और ककाशी भी उनके पीछे आते हैं और वो सभी उसे ढूंढने के लिए अलग अलग जाते हैं। वहीं हम उस निंजा को देखते हैं जो कि बहुत घायल हो चुका था। तभी दूसरे निंजा उसे ढूंढ लेते हैं और वो उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ओबिटो आकर उसे बचा लेता है। फिर वहाँ पर ककाशी भी आ जाते हैं। तो वो सभी निंजा भागने लगते हैं, लेकिन ककाशी उनके पीछे जाते हैं उस स्क्रोल को वापस लेने के लिए। फिर ओबिटो मिनाटो को सिग्नल भेजकर बुला लेता है और वो उन्हें बताता है ककाशी दुश्मन के पीछे गया है स्क्रोल को वापस लेने के लिए। उधर ककाशी सभी से अकेले ही लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो सभी एक साथ ककाशी पर अटैक करते हैं। तभी वहाँ पर मिनाटो आकर उन सबको बिजली का झटका दे देता है और उस स्क्रोल को उनसे छीन लेता है। इसी के साथ उनका मिशन पूरा हो जाता है और वो सभी विलेज वापस लौट जाते हैं। फिर प्रेजेंट में ओबिटो कहता है इस बार मैं संभालूंगा और तुम मेरे पीछे रहोगे। फिर ककाशी कहते हैं हम दोनों को एक साथ काम किए हुए बहुत समय हो गया, तो कुछ गड़बड़ मत करना ओबिटो। वही माद्रा कह रहा था ओबिटो मैं तुमसे वो सब वापस ले लूंगा जो मैंने तुम्हें दिया था, खास करके मेरी लेफ्ट आंख। फिर ओबिटो कहता है माद्रा क्या तुम्हें डर लग रहा है? तुमने एक बार कहा था जब हम दोनों एक साथ आएंगे तो शारिंगान की असली ताकत सामने आएगी। वहीं माद्रा सोच रहा होता है अगर इन्हें नारुतो को वापस लाना है तो इनके पास रिनेगान और नाइन टेल का चाकरा होना चाहिए और ओबिटो के पास वो दोनों हैं। अगर मैं उन्हें टेलीपोर्ट ना होने दूं तो मैं उन्हें ऐसा करने से रोक सकता हूं। और मैंने पहले ही पता लगा लिया है मेरे अटैक करने की स्पीड उनके कामुई की स्पीड से ज्यादा तेज है। मुझे ऐसा लगता है उनमें से एक मेरा ध्यान भटकाएगा और दूसरा कामुई का इस्तेमाल करेगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो मुझे उन दोनों पर ही अटैक करना होगा और तभी माद्रा उन पर अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं ओबिटो और ककाशी एक साथ कामुई का इस्तेमाल करते हैं और अपने कामुई की स्पीड को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ओबिटो सही समय पर टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर ओबिटो वहाँ पर पहुंचकर कहता है अपनी जगह से हिलना मत, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तो साकुरा कहती है आखिर मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ। लेकिन ओबिटो आगे बढ़ता है और नारुतो में नाइन टेल के चाकरा को डाल देता है। उधर हम देखते हैं माद्रा के अटैक से ककाशी को गाय ने बचा लिया होता है। फिर माद्रा कहता है मैंने तुम्हें पहले कहीं तो देखा है। तो गाय सेंसे कहते हैं तू कौन है बे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।